अब दशमलव संख्याओं का भाग कैसे करेंगे, भाग, ठीक है। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट सीखना है हम लोग कि भाग करने के लिए अगर संख्याएं बटा में लिखी हो तो भाग में कैसे लिखते हैं, और भाग में लिखी रही हो तो बटा में कैसे लिखते हैं, इसको पहले देखेंगे ना। जैसे कोई एक संख्या लिख लिए 3.44, इससे भाग कर रहे हैं हमको 0.2 से, तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर अंश में लिखो 3.44 बटा, इसको नीचे लिखो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.2 से भाग करना है किसमें, 3.44, ठीक है। अगर ऐसे दिया हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे दिया हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह से दिया है तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं ना। जिससे भाग करते हैं वो लास्ट में रहता है, इसमें नीचे रहता है, इसमें आगे रहता है, ठीक है ना। तुम जानते हो ये क्या होता है, ये भाजक होता है, भाजक, और ये क्या होता है, भाज्य ना। तो अब देखो इसमें दशमलव को पहले भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद हम भाग करेंगे, ठीक है। दशमलव को पहले भिन्न में बदलेंगे। दशमलव को भिन्न के बदलने के लिए हमने बताया है कि जैसे 344 लिख लो, अब बटा करो, दशमलव कितने अंक बाद है, एक लिख कर उतना जीरो बढ़ा दो, एक लिख कर 2 जीरो बढ़ा दोगे, ये भाग लगाओगे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, ये 2 है, देखो जीरो को नहीं लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 लिखो, दशमलव कितने अंक बाद है, एक अंक बाद, तो एक लिख कर 1 जीरो 10 हो गया, ठीक है। अब मैंने बताया है अगर ये भाग है, अगर गुणा में बदलेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, मतलब हर ऊपर हो जाएगा, अंश नीचे हो जाएगा, मतलब इसको रिवर्स कर देंगे ना, व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 344/10 नहीं 10 नहीं 100 100, यहाँ पूरा करेंगे तो ये 10/2 कर देंगे बराबर। अब देखो अगर यहाँ गुणा हो गया तो सामने से गुणा करके हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 344 लिखकर 1 जीरो बढ़ा देंगे ना, बटा 100 में 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसमें भाग करने पर आया कितना, 2 ना, 3440/200। आगे अगर तुमको अब एक फॉर्म में लाना है, इसका भाजक निकालना है, ठीक है, मतलब कि इसका भागफल निकालना है ना, तो क्या करोगे कि 200 से इसमें भाग कर दोगे, नहीं सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे, एक जीरो से कट जाएगा तो 20 हो जाएगा, हम 20 से भाग कर देंगे किसमें, 344, हाँ 344, ठीक है। अब 20 से भाग कर देंगे इसमें 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार कहाँ जाएगा बताओ, नहीं सर वो 40 हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा सर एक ही एक बार ही बार जाएगा। यहाँ पर 1 लिखोगे, यहाँ पर 20 लिखोगे, यहाँ लाइन लिखोगे, 4 में 0/4 1, यहाँ 0, ये 4 निकाल लोगे, कितनी बार जाएगा, 144। अगर ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, Yes, सर हाँ, तो कितनी बार जाएगा, 144 बार। 144 बार 144 बार कहाँ जाएगा, सर 7 बार जाएगा, कितनी बार, 7 बार ना, तो यहाँ 7 लिखोगे, यहाँ पर 140 लिखोगे, ठीक है, घटा दो। अरे ये गड़बड़ हो गया फिर, नहीं सर गड़बड़ नहीं, गड़बड़ ये हुआ है कि इसमें पूरा नहीं हो पाया है ना। चलो मैं इसको उठाकर इसको आगे बताता हूँ, यहाँ तक हो गया ना। अब मिटा रहा हूँ, देखो ये वाला मिटाकर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो ये 0 0 काट देंगे, अब इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 244/10,
20। ठीक है, अब इसका मतलब कि 20 से भाग करो 244 में। 20 भाज्य है और 244 भाजक है। नहीं, 20 भाजक है, 244 भाज्य है ना। तो इसको क्या करेंगे, 20 को पहले लिखेंगे बटा 200 ओ भाग 200। सर 244 होगा 344 है सर। हाँ 344 यहाँ 3 बना लो। ठीक है, ये सर जी वहाँ भी सही है 20। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 4 में 0 घटा 4, यहाँ 1, ये 4 उतर जाएगा यहाँ पर 144। 20 का पहाड़ा इस तरह पढ़ेंगे 144 से ज्यादा ना हो तो 7 बार जाएगा ना, तो यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ पर 140 लिखेंगे ना। सर जी 6 लिखिए 140, 7 का पहाड़ा 20 बार पढ़ोगे, 20 का पहाड़ा 7 बार, 20 तक 140 होता है ना। हाँ, तो 4 में 0 घटाओगे तो 4। सर जी इस वाले में 46 लिखिए। कट जाएगा सर। ना? और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखो दशमलव में चाहे लेकर जा सकते हो तुम, यहाँ दशमलव लोगे तो यहाँ 0 बढ़ा दोगे, 20 दूनी 40। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ये कट गया। ये देखो 17 दशमलव क्या आ गया, 17.2। मतलब कि 0.2 से भाग करेंगे 3.44 में तो इतना आएगा। ये प्रोसेस बहुत ऐसे लग रहा है वो लंबा हो गया ना, लेकिन हर स्टेप समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। लेकिन अब इसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे कि इसके बाद से क्या हुआ, इसके बाद से क्या हुआ ना, हर स्टेप कहाँ से कैसे आया, मैं इसको बताने के लिए ये पूरा किया हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे, ये भाग लगाएंगे, इसको भी भिन्न में बदलेंगे। फिर अगर ये भाग को गुणा में बदलोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। अब सामने सामने से गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिख देंगे, इसका इसमें गुणा करके यहाँ लिख देंगे। देखो 1 0 दोनों में दिख रहा है ना, कॉमन है, ऐसा दिख रहा है, तो 0 0 काट देंगे तो 344/20 हो जाएगा। अब इसका मतलब मैंने पहले ही बता चुका था यहाँ पर कि इसका मतलब है कि 20 से भाग करो 344 में, 20 से भाग किए 344 में कितना है, 17.2 हो गया ना। तो ये हम हो गया हमारा ये पहला, इससे इसमें भाग करने पर इतना है। अगर इतना आंसर लिख दोगे ना तब भी सही है ना, इतना आंसर लिख दोगे तब भी सही है, ठीक है। लेकिन हम इसको इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं ना। चलो अब मैं बता रहा हूँ तो इधर देखो। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ। 3.629 में भाग करना है 33.6 में, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलने के लिए 3649 अपान एक निकल कितना 0 3 0 डिवाइड बाई, अब देखो भाग लगाएंगे, अब 36, अब एक निकल कितना 0 1 0 ना। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे ही लिख दो 3649 अपान 1000 ना, 1000। यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये क्या होगा, बदल जाएगा। लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें उल्टा कर देंगे, बदल देंगे ना, इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे कर देंगे, मतलब कि रिवर्स कर देंगे। तो 10/36। अब सामने सामने से भाग कर दो, नहीं गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो। गुणा करना आसान है ना, तो 3649 10 में इससे गुणा करोगे तो यहाँ 0 बढ़ा दोगे, बस आ जाएगा आंसर। अब 36 मतलब 36 में 1000 से गुणा करोगे तो पहले 36 लिख लो, फिर 3 0 है तो 3 0 बढ़ा दोगे। तो शॉर्टकट में ऐसे हम गुणा करते हैं ना। तो इतना आ गया। अब ये तुम्हारा इतना आंसर आ गया, कितना आंसर, मतलब इससे इसमें भाग करने पर ये आएगा। अब देखो एक संख्या हो जाएगा, हमको पहले भाग करना है 7.664 में, भाग करना है 2.4 में, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7.664 अपान, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो इसमें डायरेक्ट मेथड कैसे किया जाता है। अब तुम अगर इसको
पहले भिन्न में बदलोगे फिर गुणा करोगे तो जो आंसर यहाँ आएगा, सबसे पहले तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भिन्न में बदलोगे तो 7 6 6 4 बटा 1 लिखकर कितना 0 3 0 ना। यहाँ भाग करोगे, यहाँ पर 24 ना लिखकर कितना 0 10। दशमलव के स्थान पर एक अंक, एक कितने दशमलव कितने अंक बाद है, दशमलव 1 अंक बाद है, तो यहाँ 1 बढ़ा दोगे 10 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करोगे तो ये चिन्ह ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, 10 ऊपर हो जाएगा 24 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर 7664 अपान 1000 गुणा करेंगे तो 10 बटा 24 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7664, एक 0 बढ़ा देंगे ना ना। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 1024। बताओ लक्ष्य, क्या सर? 1000 में 24 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 1024 सर 24,000 होगा। 24,000 ना, हाँ 24,000 होगा। अरे ऐसे ही करते हैं ना, पहले 24 लिख लो, अब जितना 0 है बढ़ा दो उसके बाद, हाँ 24,000, ठीक है। आ गया इतना आंसर, इससे भाग करने पर इतना आंसर आ गया। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, अब ये देखो पहले इसको इस फॉर्म में लिखे, इसको क्या करें अंश बना लिए और इसको हर बना लिए, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले दशमलव भूल जाओ, इसमें भी दशमलव भूल गए, ऐसे सिंपल संख्याएं लिख लो 6 7 6 6 4 बटा 24 लिख लो ना। सर साइड भूल गए। चलो मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको दशमलव को भूल जाओ, ऐसी संख्या लिख लो, ठीक है। तो अब देखो, अब नीचे कितने एक बार दशमलव है, एक ऊपर तो ऊपर 1 0 बढ़ा दो। ऊपर कितने अंक बाद दशमलव है 3 तो नीचे 3 0 बढ़ा दो। अब देखो जैसे इस इतना लंबा प्रोसेस करके जो आंसर ये आया था, अब ऐसे डायरेक्ट आ गया ना ये मेथड, समझ आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे, अब चलो तो समझ आ गया ना ये। अब कर लोगे इससे इसमें भाग, 0 0 से काट दोगे, अगर भाग करना चाहो तो इससे इसमें भाग करके एक आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सर हो गया ना। एक एग्जांपल और ले लो ना, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऐसे ही सरल तरीके से, मिटा दें इसको। यस सर। अब केवल ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल ले लेंगे, 83.6634 भाग करेंगे हम 44.643 से, इससे भाग करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, मतलब इसको अंश बना दो, इसको हर बना दो ना। तो 83.64 इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 5.43 ना। ये समझ में आया यहाँ तक कैसे लिखे हैं, यस सर। इसको ऊपर लिख दिए, इसको नीचे लिख नीचे। दिए। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर दशमलव भूल जाएंगे और नंबर केवल लिख देंगे। दशमलव भूल जाएंगे, संख्या लिख लेंगे ना। 8364 बटा 543 हो गया, यस सर। लिख लिए। दशमलव को अभी नहीं काउंट किए हैं, उसको छोड़ दें। हो गया। यस सर। अभी रेड जला था ना तभी। अभी दशमलव को छोड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, नीचे वाले में दशमलव कितने अंक बाद है 2 तो ऊपर 2 0 बढ़ा दो। यस। ऊपर दशमलव कितने अंक बाद है 2 तो नीचे 2 0 बढ़ा दो। ये तुम्हारा आंसर हो गया, हो गया ना सिंपल। यस सर। अब जितना लंबा मेथड करते थे अब ऐसे ही हो गया। उसको मैं इसलिए बता रहा था ताकि तुमको समझ आए कि ये ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। ये तो एक ट्रिक की भांति है। अब इसको 0 0 से हम काट भी सकते हैं, देखो 1 0 से 0 1 0 से 0 0 0 तभी काटेंगे, लास्ट में। हाँ जब लास्ट में 0 हो तभी 0 0 से काटते हैं। अब ऐसे इसको लिख लो 8364 अपान 543, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। अब कर लोगे जल्दी जल्दी, अब देंगे तो चलो एक और देते हैं। 9.63 में भाग करेंगे 0.38 में,
चलो भाग करके ये वाला दिखाओ जल्दी से। ये पहला मान लो, ये दूसरा हो गया, ये करके जल्दी से दिखाओ। सर ये अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इसको भी एक और समझा देते हैं उसके बाद ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे 9.63 ऊपर लिखेंगे, बटा इसको नीचे लिखेंगे 0.38 नीचे लिखेंगे ना। बुझ गई। अभी बता देते हम लोग को। ठीक है, इसको नीचे लिखेंगे। अब यहाँ बटा करके दशमलव को भूल जाएंगे, केवल नंबर लिख लेंगे 963 बटा 38 ना। दशमलव को भूलिए, जीरो भी हटा देंगे क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, नीचे कितने अंक बाद दशमलव है? 2 जीरो बढ़ा दो। ऊपर कितने अंक बाद दशमलव है? 2। इसको तुम काट सकते हो, बटा बराबर 963 बटा 38, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बुझ गया। देखो इसमें क्या किए हैं, नीचे जितने अंक बाद दशमलव लगा रहेगा उतना जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, और ऊपर वाले में जितने अंक बाद दशमलव रहेगा उतना जीरो नीचे बढ़ाएंगे। हो गया तुम्हारा सॉल्व। ठीक है, शुरू में कठिन था लेकिन लास्ट में आते आते सरल लगने लगा ना।